समरी मतलब क्या है, तो शुरू से मतलब क्या बिगिन करते हैं, शुरू से मतलब परेशान मत होइएगा। हम लोग ये बात जानते हैं फोर्स क्या होता है। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मतलब क्या सर आपका फोर्स है। तो अगर हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका फोर्स को लगाते हैं, तो फोर्स के पास मतलब क्या सर पोटेंशियल है कि वो ऑब्जेक्ट को मतलब क्या कर सकते डिस्प्लेस कर सकता है ना। तो अगर मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा गया ऑब्जेक्ट मतलब कि उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, तो क्या होता है सर आपका वर्क डन हो जाता है ना। तो अगर हो गया तो वर्क डन है, लेकिन उस चीज़ को करने का मतलब क्या पोटेंशियल है, तो मतलब क्या सर आपका एनर्जी मतलब क्या सर आपका है, ये बात हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं। अब एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला भी क्या होता है सर आपका वही होता है। फोर्स तो पढ़े थे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी फोर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका मास एंड एक्सेलरेशन। और जब कोई ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है प्रोड्यूस होता है, तो उस क्या होना चाहिए, या तो टर्न करना चाहिए या तो डिस्प्लेस मतलब क्या होना चाहिए। अगर वो टर्न करता है तो उसके बारे में पढ़ा जाता है टर्निंग इफेक्ट में, कपल में पढ़ा जाता है, टॉर्क में पढ़ा जाता है। लेकिन अगर वो डिस्प्लेस होता है तो उसके तो क्या होता है, वर्क डन होता है। अगर डिस्प्लेस करने से तो उसके अंदर रहता है, तो उसके अंदर मतलब क्या एनर्जी होता है, फिर मतलब क्या होता है सर आपका वर्क पावर एनर्जी में मतलब क्या होता है पढ़ा जाता है। एनर्जी किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है वो उसका पावर होता है। तो अगर एनर्जी ट्रांसफर का रेट या वर्क टन का रेट मतलब क्या हो सर आपका ज़्यादा होता है, तो पावर मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है। अब एनर्जी ट्रांसफर का रेट या फिर वर्क डन का रेट मतलब क्या होता है कम होता है, तो पावर मतलब क्या होता है कम होता है ना। अब फॉर एग्जांपल आप ये बात समझिए कि यहाँ पे हम बोला कि पर्सन ए वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। हम आपको बताया कि मतलब पर्सन ए भी मतलब क्या सर आपका 100 जूल वर्क किया, और आपको हम बताया कि पर्सन बी भी क्या किया सर आपका 100 जूल वर्क किया। तो दोनों तो मतलब क्या सर आपका इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क किया या फिर अनइक्वल अमाउंट ऑफ वर्क किया। लेकिन हम अब आपको बता रहे हैं कि पर्सन ए मतलब क्या सर आपका 100 जूल वर्क करने के लिए लिया मतलब क्या 10 सेकंड, और पर्सन बी मतलब क्या सर आपका 100 जूल वर्क करने के लिए लिया मतलब क्या सर आपका 5 सेकंड। अब बताइए क्या दोनों का काम बराबर है। हाँ दोनों टेक्निकली अगर बोलेंगे दोनों काम तो बराबर है, लेकिन दोनों का काम का रेट मतलब क्या सर आपका अलग अलग है ना। तो इसका वर्क का जो रेट है वो क्या है सर आपका 10 जूल पर सेकंड है, और इसका मतलब क्या है सर आपका वर्क का रेट जो है वो क्या है सर आपका 20 जूल पर सेकंड है। तो इसका रेट मतलब क्या है सर आपका 2 टाइम ज़्यादा है, और इसका रेट मतलब क्या है सर आपका उसका उसके मुकाबले में क्या हाफ है। तो इसी चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका पावर। तो जब तक पावर का कॉन्सेप्ट कहा जाएगा ये 10 वॉट है, और कहा जाएगा ये मतलब क्या 20 वॉट है। तो जब तक पावर का कॉन्सेप्ट मतलब क्या हो सर आपका आपके जहन में नहीं रहेगा ना, तब तक आप ए के वर्क में और बी के वर्क में डिफ्रेंशिएट मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएंगे। लेकिन ए के वर्क में और बी के वर्क में डिफ्रेंशिएट करना तो मतलब क्या ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर ए और बी में दोनों में किसी एक को हायर करना होगा तो आप हायर करना चाहेंगे मतलब क्या सर आपका बी को, क्योंकि बी मतलब क्या सर आपका सेम अमाउंट ऑफ टाइम मतलब क्या था 2 टाइम्स काम करेगा, और ये सेम अमाउंट ऑफ काम करने के लिए मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स ज़्यादा टाइम मतलब क्या करेगा सर आपका लेगा, है ना। तो ये ब्रीफ में आप समझा कि वर्क क्या होता है, ब्रीफ में आप समझा पावर क्या होता है, ब्रीफ में आप समझा कि एनर्जी मतलब क्या होता है ठीक है ना। ये समझ गए हम। तो मशीन का काम क्या होता है, मशीन का काम होता है, देखिए हम लोग डायरेक्टली मशीन के बिना भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर मतलब क्या है सर आपका डायरेक्टली मशीन के बिना काम करते हैं तो काम हम लोग के लिए मतलब क्या होता है मुश्किल होता है। तो मशीन हम लोग के लिए मतलब क्या होता है किसी ना किसी तरीके से काम मतलब क्या होता है आसान बनाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ फ़ैन के नीचे बैठते हैं, एक ज़माना था कि फ़ैन मतलब क्या था नहीं था, लेकिन राजा महाराजा जब मतलब क्या बैठा करता था, तो आप देखे होंगे फिल्म में कहीं पर भी कि मतलब क्या पंखा चलने के लिए इस तरफ राइट हैंड साइड में भी एक आदमी हुआ करता था और लेफ्ट हैंड साइड में एक आदमी हुआ करता था। तो वो काम क्या था, मुश्किल था या आसान था, बहुत मुश्किल काम था कि कॉन्स्टेंटली आपको मतलब कि राजा का पंखा झलना है झलना है झलना है झलना है। और गाँव वाँव कहीं आप गए होंगे तो देखे होंगे कि मतलब क्या बूढ़ा आदमी आज भी मतलब क्या करता है खटिया बिछा के एक तरह पंखा लेके मतलब क्या होता है बैठता है, और उसको मतलब क्या होता है झलते मतलब क्या होता रहता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि अब वो लोग को हो सकता है कि पुराने टाइम से वो लोग का हैबिट मतलब क्या हो चुका है, तो हैबिट मतलब क्या जान नहीं रहा इसलिए, या हो सकता है कि उसमें ज़्यादा मज़ा आता हो, हमको नहीं पता है वो सब बात। लेकिन ये फ़ैन जो आया, इलेक्ट्रिकल फ़ैन, ये मतलब क्या किया, किसी न किसी तरीके से इंसान का मेहनत को मतलब क्या किया, आसान कर दिया। मशीन का काम होता है कि इंसान का काम को मतलब क्या आसान करना। अब वो आसान कई तरीके से कर सकता है। अब मशीन का भी 2 टाइप होता है, एक सिंपल मशीन होता है और एक मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स मशीन होता है। तो आप सिंपल से बात समझिए, लीवर जो होता है वो क्या होता है, सिंपल मशीन का एग्जाम्पल होता है। पुली जो होता है वो क्या होता है, सिंपल मशीन का एग्जाम्पल होता है। इंक्लाइन प्लेन जो होता है वो क्या होता है, उसका सिंपल मशीन का एग्जाम्पल होता है। और जब लेकिन फ़ैन मतलब क्या सिंपल मशीन का एग्जाम्पल नहीं है, फ़ैन क्या है सर आपका
कॉम्प्लेक्स मशीन का एग्जांपल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में आप जानिए, कॉम्प्लेक्स मशीन तब बनता है जब सिंपल मशीन का बहुत सारा कॉम्बिनेशन साथ में मतलब क्या होता है आपका मिलता है ना। अब हर मशीन एक तरीके से वर्क मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है ना। अब यहाँ पे बात समझिए, मशीन को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, और दूसरा बात जो हम लोग जानना चाहते हैं वही जानना चाहते हैं कि उसका वेलोसिटी रेशियो क्या है। आप बोलेंगे सर हर आदमी मशीन खरीदने आता है, वो ये तो नहीं देखता है, उसको पता भी नहीं है कि वो ये देख रहा है, लेकिन वो ये मतलब क्या कर रहा है सर आपको देख रहा है। ये बात आप समझे हम क्या बोलें, क्योंकि वो कॉमन ले मैन का टर्म में वही चीज़ तलाश कर रहा है मशीन के अंदर, जो चीज़ मशीन के अंदर तलाश करता है कौन सा आपका साइंटिस्ट लोग। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, कि अगर वो मतलब क्या है सर आपका, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर वो नट क्रैकर लेने गया, तो नट क्रैकर में क्या है सर आपका एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है और वर्क डन मतलब क्या होता है कम होता है। फिर भी मतलब क्या है सर आपका वो नट क्रैकर मतलब क्या है सर आपको इस्तेमाल कर रहा है। क्यों इस्तेमाल कर रहा है सर आपको बताइए, क्योंकि उसका काम मतलब क्या हो रहा है सर आपको जल्दी हो रहा है। आया बात समझ में ना, भले ही फोर्स ज़्यादा लगाना पड़े। मेरा बोलने का मतलब है मशीन नंबर 1 क्या करता है, उसमें हम लेस एफर्ट लगा के मतलब क्या है सर आपका मोर वर्क डन करा सकते हैं, है ना। और इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है सर आपका मोर देन 1 होता है। क्यों, क्योंकि लोड बाय एफर्ट अगर हम लिखते हैं केस नंबर 1 में, और यहाँ लोड ग्रेटर है, एफर्ट मतलब क्या कम लगाना पड़ा उसके लिए, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है सर आपका मोर देन 1 है। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर मतलब क्या है सर आपका मोर देन 1 है, तो ये मशीन क्या करेगा, ये है फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि फोर्स कम लगाया लेकिन मशीन मेरे बदले ज़्यादा फोर्स लगाया, और मशीन मेरे बदले मतलब क्या सर आपको ज़्यादा फोर्स लगाया, तो मतलब काम आसानी से मतलब क्या सर आपका हो गया, तो ये क्या हो गया, फोर्स मल्टीप्लायर हो गया ना सर। अब दूसरा बात ये है कि एक ऐसा मशीन है जिसमें हमको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ रहा है और मतलब क्या लोड कम ओवर कम हो रहा है, तो ये मशीन का मतलब क्या सर आप देखिए, ये मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या आता है आपका मोर देन 1। तो जिस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है मोर देन 1 होता है, वो मतलब क्या होता है फोर्स मल्टीप्लायर होता है। जिस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होता है लेस देन 1 होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका स्पीड गेनर होता है। तो वो काम को क्या करता है सर आपको जल्दी करता है। तो आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको मतलब क्या है, कल स्कूल का प्रोजेक्ट था और स्कूल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक प्रिंट आउट चाहिए था। रात का 12 बज चुका, आप भूल चुके सब कुछ, अब आप कहीं पर प्रिंट आउट दुकान नहीं खुला है, तो आप सबको फ़ोन किए तो पता चला कि मतलब क्या आपका राइट सीट में एक प्रिंट आउट दुकान खुला है जहाँ पे भी मतलब काम चल रहा है, और आप वहाँ पे गए पापा के साथ, और वो मतलब बोला क्या कि हम प्रिंट आउट तो नहीं करेंगे। तो पापा क्या बोले, भैया एक काम कीजिए, आप 10 की जगह 20 रुपये ले लीजिए, लेकिन आप काम मतलब क्या कर लीजिए। तो देखा जाए यहाँ तो लॉस का सौदा हुआ, लेकिन छोटा सा लॉस हुआ, बड़ा लॉस होने से मतलब कि आप बच गए। बड़ा लॉस क्या था सर आपका, कि आपका प्रोजेक्ट जो सबमिशन है वो मतलब क्या हो सर आपका ना हो पाए। तो आप ये समझिए कि हर बार एक तरीके से सोचने का मतलब क्या होता नहीं चलता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है सर आपका अलग अलग वे में सोचना पड़ता है। तो कभी क्या होता है सर आपका एफर्ट बचाना ज़रूरी होता है, तो जहाँ पे एफर्ट बचाना मतलब क्या ज़रूरी होता है, वहाँ पे हम लोग कौन सा मशीन क्रिएट किया है, ऐसा मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सर आपका मोर देन 1 हो, और जो हम लोग के लिए मतलब क्या सर आपका फोर्स मल्टीप्लायर काम करे। और कभी कभी क्या होता है सर आपका टाइम बचाना ज़रूरी होता है, तो जहाँ पे टाइम बचाना मतलब क्या ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे हम लोग ऐसा मशीन को इन्वेंट किए जिसका मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या सर आपका लेस देन 1 है। आया बात समझ में ना। अब बोले सर ये दो तो हम फ्री मान लिए, अब तीसरा मशीन जिसका मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या सर आपका लेस देन 1 है ना मोर देन 1 है, बल्कि इक्वल टू 1 है, ऐसा मशीन को क्यों क्रिएट करेगा, क्योंकि हम जितना एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही लोड मतलब क्या और ओवर कम हो रहा है, और काम मतलब क्या फास्ट भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम अपना टाइम क्यों वेस्ट किया, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे टाइम आपने इसलिए वेस्ट किया ना सर, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो बन गया कन्वीनियंट। फॉर एग्जाम्पल आप मतलब क्या है सर आपका अगर वेल से वाटर निकाल रहे हैं बकेट के थ्रू, तो चाहे आप पुली का इस्तेमाल करके निकालिए, और चाहे मतलब क्या है सर आपका विदाउट पुली निकालिए, मतलब क्या है सर आपका जितना एफर्ट लगाया जाता है उतना ही लोड मतलब क्या होता है ओवर कम होता है ना। तो वहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या, सिंपल पुली अगर है तो पुली का भी अलग अलग सेटिंग आता है, अभी हम नॉर्मली सिंपल पुली के बारे में बात करें, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे मशीन क्यों इन्वेंट किया गया, क्योंकि कोई चीज़ रोप को डाउनवर्ड खींचना क्या होता है सर आपका आसान होता है, और रोप को अपवर्ड खींचना मतलब क्या होता है मुश्किल होता है, क्योंकि डाउनवर्ड खींचने के हम लोग आदी हैं और अपवर्ड खींचने के लोग आदी मतलब क्या सर आपका नहीं है।
तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत सा मशीन ऐसा ही बनाया जाता है कि हमको मैकेनिकल एडवांटेज ना मिले, स्पीड गेन ना हो, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब क्या कन्वीनियंट अगर बन रहा है तो ठीक है, चलो काम मतलब क्या चलेगा। आया बात समझ में ना। तो मशीन तीन में से किसी एक पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, या तो फोर्स मल्टीप्लाई करने के लिए, या तो मतलब क्या सर आपका स्पीड गेन करने के लिए, और या तो मतलब क्या सर आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को मतलब क्या कन्वीनियंट बनाने के लिए। ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब जिस मशीन को बनाया जाता है फोर्स मल्टीप्लाई करने के लिए, उसमें लोग लगाते हैं लेस एफर्ट और मोर लोड मतलब क्या होता है, ओवर काम होता है। और वो मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है सर आपका, मोर देन वन होता है, क्योंकि न्यूमरेटर मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन का बड़ा हो गया, लोड बड़ा हो गया। और जिस मशीन को हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि मतलब कि जल्दी से काम मतलब क्या सर आपका हो जाए, तो उस मशीन में क्या होता है सर आपका एफर्ट ज़्यादा लगता है और लोड कम ओवर कम होता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या होता है, लेस देन वन होता है। तो वो मशीन को हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि फोर्स मल्टीप्लायर है, हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो मतलब क्या स्पीड गेनर है। और वो मशीन जो मशीन को हम लोग क्या करते हैं सर आपका, जो जिसमें ना फोर्स मल्टीप्लायर ना स्पीड गेन हो रहा है, अगर बनाया गया तो इंसान, बनाने वाला इंसान बेवकूफ़ मत समझिए उसको, वो इसलिए बनाए कि ताकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो मतलब क्या हो सर आपका कन्वीनियंट डायरेक्शन में मतलब जा सके। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आया है ना। अब ये बात अगर हम लोग समझ गए हैं तो अब एक बात और समझ लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे जाने थे मैकेनिकल एडवांटेज को, तो अब एक और चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। ये जनरल फॉर्मूला तो नहीं भूलिएगा, ये बात तो आप नहीं भूलिएगा इंशाल्लाह कि मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बाय एफर्ट। एफर्ट वो फोर्स है जो आप मशीन के ऊपर लगाते हैं ताकि मशीन आपके लिए काम करे, और लोड वो फोर्स है जो मशीन लोड को ओवरकम करने के लिए लगाता है। मेरा बात आप समझ गए आपने, क्योंकि मशीन को वर्क करने के लिए कोई ना कोई लोड को ओवरकम करना पड़ता है। तो आप जो फोर्स लगाए उस फोर्स का नाम रख दिया गया एफर्ट, और आप जो फोर्स लगा रहे हैं किसके ऊपर लगा रहे हैं, मशीन के ऊपर। और मशीन जो लोड लगा रहा है, जिसका जो उसका फोर्स है वो लोड के ऊपर लगा रहा है ना। पक्का। तो ये बात आपको याद रहेगा कि मतलब क्या सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज नथिंग बट लोड बाय एफर्ट। और जब जब क्या होता है सर आपका मैकेनिकल एडवांटेज लेस मोर देन वन होता है, तो इसका मतलब क्या सर आपको लोड ज़्यादा है, एफर्ट कम है। और मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन वन अगर है तो वो मतलब क्या सर आपका फोर्स मल्टीप्लायर है। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन अगर है तो उसका मतलब क्या लोड छोटा है, एफर्ट क्या सर आपका बड़ा है। तो एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, लोड कम ओवर कम हो रहा है। तो ऐसा मशीन को क्यों इस्तेमाल करते हैं जिसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या सर आपका लेस देन वन हो, स्पीड गेन करने के लिए। और ऐसा मशीन जिसका मैकेनिकल मतलब क्या एग्जैक्टली वन है, नीदर मोर देन वन नॉन लेस देन वन, तो उसको इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या चीज़ के लिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को कन्वेंट डायरेक्शन में चेंज कर दिया गया, तभी तो इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल मतलब क्या कहते हैं अपना नहीं करते हैं। ये सिंपल सा बात है समझ में ना। तो मशीन चैप्टर में पहला इंपॉर्टेंट पीस जो है वो मतलब क्या मैकेनिकल एडवांटेज, और दूसरा इंपॉर्टेंट पीस जो है उसका नाम मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका रेशियो, सॉरी वेलोसिटी रेशियो मतलब क्या है वी आर। आया बात समझ में ना। तो वेलोसिटी रेशियो नाम ही बता रहा है कि दो चीज़ का मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी का मतलब क्या सर आपका रेशियो है। तो क्या दो चीज़ का वेलोसिटी का रेशियो है, वो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या सर आपका लोड का रेशियो है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब बोलिएगा मतलब क्या सर आपका एफर्ट वेलोसिटी और लिखिएगा वी सभी। आप बोलिएगा मतलब क्या सर आपका लोड वेलोसिटी और लिखिएगा मतलब क्या सर आपका वी सब एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। ठीक है। अब वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर आपका, डिस्प्लेसमेंट बाई मतलब क्या होता है टाइम। तो अगर यहाँ वेलोसिटी लिखा है तो यहाँ भी कोई डिस्प्लेसमेंट है कोई टाइम है, और अगर यहाँ वेलोसिटी लिखा है तो यहाँ भी कोई डिस्प्लेसमेंट कोई टाइम मतलब क्या सर आपका है ना। तो यहाँ पे मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट है एफर्ट डिस्प्लेसमेंट, और एफर्ट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जब कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है सर आपका वेलोसिटी एफर्ट वेलोसिटी। आए बात समझ में ना। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी तो यहाँ भी कोई डिस्प्लेसमेंट कोई टाइम मतलब क्या सर आपका है, तो वो क्या हो गया सर आपका, सॉरी लोड डिस्प्लेसमेंट, है ना। एफर्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंपली है कि आपका एफर्ट कहाँ तक डिस्प्लेस हुआ। लोड डिस्प्लेसमेंट का ये मतलब है कि आपका लोड कहाँ तक मतलब क्या आपका डिस्प्लेस मतलब क्या आपका हुआ। ठीक है। और ये भी बाय टाइम ये भी बाय टाइम, तो टाइम टाइम मतलब क्या कट गया, तो वो क्या हो गया सर आपका अल्टीमेटली एफर्ट डिस्प्लेसमेंट बाय लोड मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो हम लोग के लिए जो फॉर्मूला
मेन फार्मूला तो ये है, लेकिन वो मेन फार्मूला रिड्यूस होकर ये फार्मूला में आ गया, और ज़्यादातर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो फार्मूला मतलब क्या होगा, आपका ये फार्मूला होगा। आया बात समझ में ना। अब यहाँ से ये करके नहीं दिखाता तो आदमी बोलता अरे इसका नाम है वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी कहाँ है, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो वो करके दिखाया, देखो एक्चुअली में वेलोसिटी है, लेकिन टाइम टाइम कट जा रहा है इसलिए बच रहा है, मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझो ना। जैसे फॉर एग्जांपल, पता नहीं एग्जांपल ठीक है या नहीं है, अगर हम लोग ए सम ऑफ ए बी इंटू सम ऑफ ए बी करते हैं तो क्या आता है सर आपका, मल्टीप्लाई करने से क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। एक्चुअली में क्या है सर, आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, वो सम ऑफ ए बी इंटू सम ऑफ ए बी होता है ना। तो क्या होता है सर आपका, हम ए इंटू ए करते हैं तो मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाता है। अब ए इंटू बी करते हैं तो क्या होता है सर आपका, पॉजिटिव ए भी हो जाता है। अब बी इंटू बी, सॉरी ए इंटू बी करते पॉजिटिव ए, बी इंटू ए किया तो मतलब क्या, फिर से पॉजिटिव ए भी एप्लाइड ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो बी इंटू बी मतलब क्या किया, बी स्क्वायर हो गया, है ना। उसके बाद क्या है, ए बी लाइक टर्म है तो क्या हो जाएगा सर आपका प्लस टू ए बी, प्लस मतलब क्या सर आपका पी स्क्वायर। तो हम दो बाइनोमियल को मतलब क्या मल्टीप्लाई किया तो आया मतलब क्या, ट्राइनोमियल। सेंस में आ रहा है ना। उसी तरह अगर हम यहाँ भी दो बाइनोमियल को मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आया मतलब क्या सर आपका ट्राइनोमियल आएगा अल्टीमेटली। सेंस में आ रहा है। लेकिन इंसान ये नहीं समझ पाता, अरे यहाँ भी तो हम दो बाइनोमियल को मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है तो बाइनोमियल कैसे आ सकता है। लेकिन इंसान को इसके पीछे का अगर पता हो कि कारण क्या है, कि हम ए इंटू ए किए तो ए स्क्वायर आया था, और हम ए इंटू नेगेटिव बी किए थे, नेगेटिव ए भी आया था। उसके बाद हम बी इंटू ए किए थे, पॉजिटिव ए भी आया था। और उसके बाद हम बी इंटू नेगेटिव बी किए थे, नेगेटिव बी स्क्वायर आया था। तो जैसे यहाँ पे चार टर्म आया था, दो लाइक टर्म आया उसको जोड़ दिए, यहाँ पे चार टर्म आया था, दो लाइक टर्म आया उसको जोड़ दिए, यहाँ पर ही चार ही टर्म आया था। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि लाइक टर्म में से एक का साइन पॉजिटिव हुआ, एक का साइन नेगेटिव हुआ, तो वो कट गया, तो इसलिए बचा मतलब क्या सर आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये काउंटर इंट्यूटिव है कि मल्टीप्लाई करने से तो बढ़ता है, घट कैसे गया। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए घट कैसे गया। आप समझे बात क्या बोले। जो हम तो ये जानते हैं ना कि मल्टीप्लाई करने से तो बढ़ेगा, घटेगा कैसे। बाइनोमियल को मल्टीप्लाई किया तो ट्राइनोमियल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाइनोमियल कैसे आ गया, कैसे आ गया आपको जानना है तो करके देख लीजिए। लेकिन वो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि फॉर्मूला है तो आप डायरेक्टली इसको इसमें टर्न कर सकते हैं। अगर एक्सपैंड करें तो, फैक्टराइज करें तो मतलब क्या सर आपको यहाँ से आना पड़ेगा, एक्सपैंड करें तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फैक्टराइज करें तो मतलब क्या यहाँ से आना पड़ेगा, मतलब वो तो आपको पता ही है ना। तो छोड़ दीजिए आगे बढ़िए। तो हम बहस क्या चीज़ कर रहा था, ये बात कर रहा था ना। तो बस एक बार दिखा दिया, बाकी तो बार आपको फॉर्मूला इस्तेमाल, लेकिन याद रखिएगा ये भी, बाकी बार आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो मतलब क्या सर आपका एफर्ट डिस्प्लेसमेंट बाय मतलब क्या लोड डिस्प्लेसमेंट। टाइम यहाँ फैक्टर था, लेकिन टाइम को काट दिया, इसलिए टाइम फैक्टर रहा ही नहीं। आया बात समझो ना, मतलब टाइम को देखने की जरूरत ही नहीं है, बस ये देखिए, क्योंकि दोनों तो सेम। हम लोग को ये पता है कि एफर्ट उतना ही टाइम में डिस्प्लेस हो रहा है जितना टाइम लोड डिस्प्लेस हो रहा है। तो टाइम फैक्टर था, लेकिन जो टाइम एक 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 मतलब इसका टाइम जो फैक्टर था, उसका टाइम जो फैक्टर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। टाइम पे फैक्टर मतलब क्या रहा सर आपका, नहीं रहा। आया बात समझ में ना। तो डिस्प्लेसमेंट को देख के मतलब क्या हो रहा है सर आपको, वेलोसिटी समझ में आ जा रहा है, इसलिए मतलब क्या एफर्ट डिस्प्लेसमेंट लोड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सर आपको, वेलोसिटी रेशियो मतलब क्या सर आपका हो गया। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। क्लियर है, एकदम क्लियर है। ओके गुड। अब एक बात हमको मतलब क्या है ध्यान से बताना, पुली का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रस्सी में हम हाथ यहाँ लगा के रखे थे, और ये रस्सी मतलब कि आप बकेट को होल्ड करके रखा है, तो हम यहाँ पे हाथ लगा के अपने हाथ को समझिए यहाँ तक ले गए, ठीक है। और रस्सी में मतलब क्या सर आपको यहाँ तक ही मूव किया, तो जितना मतलब क्या था एफर्ट डिस्प्लेसमेंट था, मतलब अगर 1 मीटर का मतलब क्या सर आपका एफर्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो लोड डिस्प्लेसमेंट क्या सर आपका 1 मीटर का हुआ। लेकिन अलग तरह का पुली होता है, इसका सेटिंग ऐसा होता है ना कि हम 1 मीटर खींचते तो आता 2 मीटर, तो फिर क्या होता है सर आपका एफर्ट डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, लेकिन लोड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सर आपका 2 मीटर हो गया। ये सिंपल सा बात आया समझ में। तो इस केस में वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा सर आपका, जहाँ पे एफर्ट कम लगाया गया और मतलब लोड डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ, तो वहाँ पे वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा सर आपका, लेस देन 1 हो जाएगा। और नहीं तो मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो मतलब क्या सर आपका 1 रहेगा, अगर दोनों बराबर बराबर हो तो। ये सिंपल बात आया समझ में ना।
अब एक नहीं, लेकिन उससे पहले एक और बात हम बता देते हैं, ठीक है। अब किसका बात हो रहा है सर, आपका एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी क्या होता है सर, आपका वर्क आउटपुट के लिए हम कितना वर्क इनपुट मतलब क्या गया सर आपका डाला। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो एफिशिएंसी क्या है, हम जितना वर्क आउटपुट हुआ उस वर्क आउटपुट के कितना वर्क इनपुट मतलब क्या सर आपका डाला। फिजिक्स क्या है ना सर, मैथ्स की तरह आप कुछ भूल नहीं सकते, सब कुछ मतलब क्या कनेक्टेड है। मतलब आप समझिए, आप अगर वर्क वाला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपको मशीन वाला चैप्टर समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। तो वर्क क्या चीज़ का, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे कौन सा फोर्स और कौन सा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स एक डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वर्क आउटपुट अगर है तो कौन सा फोर्स, यहाँ पे दो फोर्स है याद रखिएगा, एक है फोर्स लोड, एक है फोर्स मतलब क्या सर आपका एफर्ट। एफर्ट वो फोर्स है जो हम लोग लगाते हैं कहाँ पे, मशीन के ऊपर, और लोड वो फोर्स है जो मशीन लगाता है ताकि काम हो पाए। तो वर्क आउटपुट में जो फोर्स होगा वो फोर्स का नाम मतलब क्या सर आपका लोड, और वर्क आउटपुट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट किसका होगा सर आपका लोड डिस्प्लेसमेंट। ये बताया समझ में ना। तो लोड डिस्प्लेसमेंट सिंबल ये वाला है। हम क्या बोले, आपको बार बार बताते हैं ना सर, ये आपको नहीं बताते क्योंकि आपको मैथ्स नहीं पढ़ाते, लेकिन जिसको मैथ्स पढ़ाते उसको एक बात हम बताते हैं बार बार, क्या बताइए, कि मैथ्स का एक रूल है। पहले एक कोड हम बताते हैं मैथ्स का। कोई तो बोला था, कौन बोला था हम भूल गए, शायद उसका नाम मतलब क्या था, नहीं भूल गया हम नाम। बोला ये था, द एसेंस ऑफ मैथ्स लाई इन इट्स फ्रीडम। कि मैथ्स का एसेंस लाई करता है उसका मतलब क्या, फ्रीडम में। इतना ही कोट है। उसके बाद हम उसको एक्सटेंड करते हैं, एंड द फ्रीडम ऑफ मैथ्स इज दैट अनलेस यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन व्हाटएवर यू वांट। यानी अगर आप एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं चेंज कर रहे तो आप जो चाहे वो मतलब क्या आप कर सकते हैं। हम वर्क आउटपुट की जगह अगर हम लिखा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो क्या हम वैल्यू चेंज किया, नहीं चेंज किया। तो हम जो मेरा जो मर्जी हम वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये मैथ्स का मतलब क्या, फ्रीडम है। और फिजिक्स मैथ्स से और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। वर्क इनपुट, वर्क होता है क्या सर आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इनपुट में कौन सा वर्क है, कौन सा फोर्स है, सॉरी एफर्ट है। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कौन सा है सर आपका, डिस्प्लेसमेंट और एफर्ट है। अब हमको देख के मतलब क्या याद आया, अच्छा लोड बाय एफर्ट का मतलब तो हम पढ़े थे मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहाँ पे हमको लोड बाय एफर्ट अगर नज़र आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे सर आपका, चलो मैकेनिकल एडवांटेज, है ना। और अब हमको नज़र आ रहा है, अच्छा ये मतलब क्या सर आपका, अगर डिस्प्लेसमेंट और एफर्ट होता बाई मतलब क्या होता, जिसमें लोड होता तो हम लोग बोल सकते थे कि वो क्या है, वेलोसिटी रेशियो है। लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। अगर रेसिप्रोकल है तो न्यूमरेटर में आने की जगह मतलब क्या आएगा सर आपका, आएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका रेशियो, है ना। अब एक बात, तो अब हम लोग जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला ये भी याद रखना पड़ेगा और ये भी मतलब क्या सर आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। अब देखो, एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जितना वर्क इनपुट दिया उतना ही वर्क आउटपुट मतलब क्या सर आपका आया। एक्स्ट्रा वर्क हो के आने वाला तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। देखिए, आप फोर्स आपका मल्टीप्लाई हो सकता है बट वर्क कैन नॉट मल्टीप्लाई। मेरी बात आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। फोर्स आपका मल्टीप्लाई मतलब क्या हो सकता है, यानी कम फोर्स ला के डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया, वो हो सकता है। लेकिन वर्क तो मल्टीप्लाई मतलब क्या होने वाला है सर आपका, नहीं होने वाला। एनर्जी मल्टीप्लाई होने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये सिंपल सा बात आपका आया समझ में ना। तो अब यहाँ पे बेस्ट के सिनेरियो हो सकता है कि जितना आप वर्क इनपुट दिए उतना ही वर्क आउटपुट हुआ, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा सर आपका, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो मतलब क्या सर आपका 100%। लेकिन 100% एफिशिएंसी किसका होता है सर आपका, आइडियल मशीन का होता है। और आइडियल मशीन कहाँ होता है सर आपका, आइडिया में होता है। रियल वर्ल्ड में क्या होता है सर आपका, नहीं होता है कभी। तो हमेशा मशीन का एफिशिएंसी मतलब क्या होता है सर आपका, लेस देन 1 होता है। यानी कि लेस देन मतलब क्या होता है आपका, 100% होता है ना। तो इसका मतलब क्या है सर आपका न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है और डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है आपका, हमेशा बड़ा बड़ा होता है। यानी कि हमेशा आपका वर्क इनपुट मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है, और वर्क आउटपुट क्या होता है सर आपका, कम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एफिशिएंसी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो भी होता है। तो अब एक बात समझिए, वो फॉर्मूला के थ्रू एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज बाई मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो।
अब हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में क्या पढ़े हैं कि सम टाइम इट कैन बी मतलब क्या सर आपका मोर देन वन, है ना। सम टाइम इट कैन बी मतलब क्या सर आपका लेस देन वन, एंड सम टाइम इट कैन बी मतलब क्या सर आपका इक्वल टू मतलब क्या सर आपका वन, है ना। तो अगर मान लीजिए मैकेनिकल में 2 होगा तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा सर आपका 2 से थोड़ा कम होगा। अगर 2 से कम होगा, चलिए 2 से कम देके देखते हैं, चलो 0.5 लिखते हैं। तो 0.5 को 2 से मतलब क्या डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2.9 1 आएगा, 1 हाँ। है ना। तो 1 कौन से केस में आता है सर आपका आइडियल मशीन के मतलब क्या होता है केस में आता है। अब एक काम करते हैं, इसको 0.25 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका क्वार्टर हो जाएगा। हाँ। क्वार्टर हो जाएगा तो मतलब क्या सर आपका आ जाएगा क्या सर आपका। चलिए एक पहले उससे पहले एक बात हम बता देते हैं एफिशिएंसी के बारे में। क्या है कि इट कैन नॉट बी मोर देन मतलब क्या सर आपका 1। तो इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो से मतलब क्या छोटा रहेगा। मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो से मतलब क्या आपका छोटा रहेगा। मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो से छोटा रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपका 1 से ज़्यादा होना पड़ेगा, नहीं तो फिर एफिशिएंसी तो मतलब क्या सर आपका 100% ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर ये 3 हो गया तो इसका मतलब क्या है वेलोसिटी रेशियो से छोटा रहेगा ना मैकेनिकल वन। हाँ तभी तो मतलब क्या सर आपका हाँ, वैल्यू लेस देन 1 आएगा, ठीक है। नहीं तो वैल्यू लेस देन 1 तो नहीं आएगा, वैल्यू तो मतलब मोर देन 1 आ जाएगा। और वैल्यू अगर मोर देन 1 आ गया जैसे 1.5 आ गया तो क्या मशीन का मतलब इसका मतलब क्या मशीन 150% का आपको एफिशिएंसी दे रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। आए बात समझ में ना। तो फिर यहाँ पे मतलब क्या बाउंडेशन हो गया किसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज के लिए। वो 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है कुछ भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, लेकिन अगर ये 5 है तो मान लीजिए इसको 6 होना पड़ेगा, तभी तो मतलब क्या सर आपका वैल्यू लेस देन 1 आएगा ना। तो आइडियल कंडीशन अगर है तो आइडियल कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो विल बी इक्वल। बट प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या है सर आपका आइडियल कंडीशन अगर है तो मैकेनिकल एडवांटेज 5 अगर है तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा सर आपका 5 होगा आइडियल कंडीशन। और लॉ आइडियल कंडीशन से ही निकलेगा। अगर पुली का डायग्राम बनाएंगे तो पुली पे आइडियली बनाएंगे, बाद में बोलेंगे कि मतलब आइडियल कंडीशन में ऐसा होता है लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होगा तो कम होगा, है ना। तो आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए जितना मैकेनिकल एडवांटेज है वेलोसिटी रेशियो पे क्या होना चाहिए सर आपको उतनी होना चाहिए और आना चाहिए मतलब क्या सर आपकी एफिशिएंसी को 100%। तो लॉ तो वहीं से ड्राइव होगा, लेकिन बाद में बोला जाएगा क्योंकि आइडियल कंडीशन तो आइडियली एग्जिस्ट करता है रियल तो एग्जिस्ट करता नहीं है। और वहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका एफिशिएंसी हमेशा मतलब क्या होता है लेस देन 1 होता है। और एफिशिएंसी लेस देन 1 होने का एक ही रास्ता है कि हर केस में मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो कंपैरिजन में क्या हो कम आए। हर केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सर आपका वेलोसिटी रेशियो कंपैरिजन में कम आए। हर केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सर आपका वेलोसिटी रेशियो कंपैरिजन में कम आए। और कोई रास्ता है क्या और कोई रास्ता मतलब क्या सर आपका नहीं, लेकिन जब लॉ निकालेंगे तब हम लोग बोलेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज और मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी रेशियो आइडियल कंडीशन में बराबर होता है। इसलिए आइडियल कंडीशन में क्या होता है आपका एफिशिएंसी होता है 1 या फिर मतलब 100%। लेकिन प्रैक्टिकली मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज ऑलवेज लेस देन मतलब क्या सर आपका इट्स वेलोसिटी रेशियो। ये सिंपल सा बात मतलब क्या आपको समझ में इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है। अब अभी तक जो भी किए हैं ये जनरल फॉर्मूला है और ये सारे का सारा मशीन के ऊपर क्या सर आपका एप्लीकेबल है। आया बात समझ में ना। अब पुली अगर आता है तो पुली मतलब क्या सर आपकी एक अलग तरह का मशीन है, उसके ऊपर भी जनरल फॉर्मूला अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन उसका मैकेनिकल एडवांटेज का एक अलग फॉर्मूला होगा जो सिर्फ उसी के ऊपर अप्लाई होगा। उसका वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या सर एक अलग फॉर्मूला होगा जो सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होगा। पुली में अगर आएंगे तो ये सब फॉर्मूला पुली के ऊपर अप्लाई करेगा, लेकिन उसका मतलब क्या सर मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या अलग फॉर्मूला होगा जो उसी के ऊपर अप्लाई होगा, लेबर के ऊपर नहीं होगा। उसका वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या सर एक अलग फॉर्मूला होगा जो बस क्या होगा आपको उसी के ऊपर अप्लाई होगा और किसी के ऊपर अप्लाई मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तो ये सब में कंफ्यूजन अब नहीं है ना सर। चलिए तो इसका हेडिंग क्या दें